आपकी माँ तो बहुत बूढ़ी हैं, आप उनको संभाल कर ले आइएगा। हो सके तो अगर बुढ़ापे की वजह से नहीं जाना चाहती तो वैसी व्यवस्था कर लेंगे। वैसे अगर उन्हें आप अपने साथ न ही लाए तो अच्छा है, आने जाने में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। चिंतित स्वर था श्रेयस का। बुढ़ापा बहुत देखभाल मांगता है। बूढ़े माँ बस बच्चे ही बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ख्याल उन्हें दिली खुशी दे जाते हैं, तो छोटी छोटी उपेक्षाएं उन्हें दिल से दुखी कर जाती हैं। हाथ पांव लाचार हो जाते हैं, पर वह सोना उनकी मजबूरी बन जाता है। श्रेयस बोलता जा रहा था और अविनाश उसकी बात रोकने के लिए शब्द ढूंढता जा रहा था। हाँ, सही कह रहे हैं आप श्रेयस जी, इतनी बूढ़ी माँ को आप पिकनिक पर ले जाने की जिद क्यों कर रहे हैं अविनाश जी? मानव ने जैसे ही कहा, अविनाश तो फट ही पड़ा। बूढ़ी माँ? बूढ़ी माँ किसकी? माँ को आप लोग तब से बूढ़ी बूढ़ी कहे जा रहे हैं। मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बातें मेरे सामने करते जाने की? मेरी माँ बूढ़ी नहीं है, बिल्कुल बूढ़ी नहीं है, ना कभी हो सकती है। मैं अपने जीते जी उसे कभी बूढ़ी नहीं होने दूंगा, समझे आप लोग? मेरी पिकनिक, मेरा नया साल सब माँ के साथ ही है, माँ के बिना नहीं। मुझे पिकनिक पर नहीं जाना। तमतमाया चेहरा लिए अविनाश को जाते देख सभी उपस्थित कॉलोनी वाले आश्चर्य में पड़ गए। पिकनिक का कार्यक्रम बन रहा था। नए साल के आगमन की खुशी में सबकी राय ली जा रही थी। सलाह सुझाव के बाद फाइनल किया जा रहा था। स्थान, समय और जाने वालों की संख्या, वाहनों की संख्या, सब कुछ तय हो गया था। अब दिक्कत आ रही थी वृद्धजनों की जाने की। श्यामलाल जी के माँ बाप ने तो जाने से इनकार कर दिया था और श्यामलाल जी खुद भी इस पक्ष में नहीं थे, तो एक नौकर और कॉलोनी के चौकीदार की देखरेख में उनकी व्यवस्था कर दी गई। अब बच गए थे अविनाश जी, जो अपनी वयोवृद्ध माता जी के साथ अकेले ही रहते थे, लेकिन अपनी माँ को वृद्ध कहने पर हमेशा भड़क जाते थे। यहाँ तक कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली कोई भी सुविधा लेने से भी इनकार कर देते थे। आज भी उन्हें श्यामल जी के माता पिता के साथ रख जाने की बात पर अविनाश जी बिफर गए थे और सबको आश्चर्य में डालते हुए मीटिंग बीच में ही छोड़कर घर की ओर बढ़ गए थे। जाते जाते अपना बचपन याद आ रहा था उन्हें। जा तेरी माँ बुढ़ी, तेरी माँ बुढ़ी। बुढ़ी अविनाश का क्लास 3 का सहपाठी और मित्र सोहन उर्फ सोनू जब भी उससे नाराज होता यही चिढ़ाता था। एक दिन अवि ने अपनी माँ से पूछा, माँ बुढ़ी का मतलब क्या होता है? माँ ने हंस कर उसकी ओर देखा था। बुढ़ी का मतलब बूढ़ी, और बूढ़ी का मतलब अब संसार के जाने के दिन निकट है। जब आंखों से कम दिखने लगे, बाल चांदनी से हो जाएं, चलने फिरने में कठिनाई होने लगे, दांत भी साथ छोड़ने लगे। वैसे तो तेरा दोस्त है ना सोनू, उसकी दादी हैं, वो एकदम बूढ़ी हो गई हैं। बेचारी ना जाने कब भगवान बुला ले उन्हें। परंतु तू क्यों पूछ रहा है बेटा? माँ, वो सोनू हमेशा तेरी माँ बूढ़ी चिढ़ाता रहता है। आज उसको बताऊंगा जाकर। मेरी माँ तो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, उसकी माँ होगी बुढ़ी। अविनाश ने दृष्टि पलट पर सोनू के क्रिकाए लाचार पोपली दादी की शक्ल घूम गई थी। अरे अरे अभी इसमें चिढ़ने या चिढ़ाने वाली बात नहीं है। सभी को एक दिन बूढ़े हो जाना है, फिर मर जाना है। ये तो उम्र है बेटा, किसी के रोके नहीं रुक सकती। माँ का स्वर उदास हो गया था। नहीं माँ, तू कभी बूढ़ी नहीं होगी, तो फिर मरने का सवाल ही नहीं है। मैं तुझे कभी बूढ़ी नहीं होने दूंगा। दूसरे ही दिन अवि ने सोनू को झपट दिया। सुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को, इतनी प्यारी माँ को बूढ़ी कहने की? खबरदार, आज के बाद कहा तो गड्ढे में धकेल दूंगा। थोड़े दिनों बाद इस सोनू की बूढ़ी दादी का निधन हो गया और मासूम अवि के दिलो दिमाग में ये बात जड़ जमा के बैठ गई कि बूढ़े होना मतलब मर जाना होता है। बचपन से लेकर आज तक अविनाश हमेशा माँ का बेइंतहा ख्याल रखते आ रहे हैं। उन्हें अपनी माँ वैसी की वैसी ही दिखाई देती है,
सुंदर सी, प्यारी सी, जैसी उसके बचपन में थी। इसलिए आज भी सबके बूढ़ी माँ कहने पर वे नाराज हो उठेगी। आखिर इन सब की हिम्मत कैसे हो गई मेरी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी माँ को बूढ़ी कहने की। घर पहुंचते ही तुरंत माँ के पास जा पहुंचे। क्या बात है, अभी कोई बात हो गई? क्या परेशान क्यों दिख रहा है? माँ ने देखते ही पूछ लिया। माँ, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ? सब तुझे आज फिर बूढ़ी कह रहे थे और इसी कारण पिकनिक पर ले जाने के लायक भी नहीं समझ रहे थे। अब तू ही बता, मैं नाराज ना होऊंगा? मेरी माँ भला बूढ़ी कैसे हो गई? तू भी ना अभी भी बच्चा ही है। अरे बेटा, मुझ बूढ़ी को सब बूढ़ी ही तो कहेंगे, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? रह गई बात पिकनिक पर जाने की, तो तू कहेगा तो मैं चल पड़ूंगी। अब इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ। खिलखिलाकर हंसती हुई अपनी प्यारी माँ को देखकर अविनाश निहाल हो उठे। बस माँ, तू इसी तरह खुश रहा कर, मैं यही चाहता हूँ। वाह अविनाश जी, अकेले अकेले पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बना लिया आपने, तो हम पर ऐसा होने ही नहीं देंगे। माँ, आप जरूर पिकनिक पर हम सबके साथ चलेंगी। अविनाश जी की माँ बिल्कुल बूढ़ी नहीं है, ना ही कभी होंगी। कॉलोनी के सभी लोग अविनाश जी के पीछे पीछे उनके घर तक आ गए थे। सबको उनका इस तरह मीटिंग छोड़कर आना खराब लग रहा था। अरे आओ बेटा आओ, सब लोग आओ, अंदर आ जाओ। माँ ने उलझ कर कहा तो श्रेयस ने आगे बढ़ माँ के चरण स्पर्श कर लिए और अविनाश जी के कंधों पर हाथ रखकर बोल उठे। हाँ अविनाश भाई, आप सही कहते हैं, मन से बूढ़ा नहीं होना चाहिए। आपकी माँ कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। माँ कभी बूढ़ी नहीं होती। चलिए माँ, पिकनिक पर चलने की तैयारी कर लीजिए। और माँ बच्चों सी उत्साहित खिलखिलाहट में सबकी खिलखिलाहटें गूंज उठी।